नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। गाजियाबाद पुलिस ने 22 जून को मिली सिर कटी लाश की मिस्ट्री सुलझाते हुए सनसनीखेज खुलासे किए। पुलिस के मुताबिक तांत्रिक क्रिया के लिए 2 आरोपियों ने सिर काटा था। ऐसा उन्होंने एक तांत्रिक के कहने पर किया था। 161 थानों की मदद और सैकड़ों सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस कातिलों तक पहुंची। तांत्रिक की तलाश, सिर कटी लाश। 5 लाख में खुली सुपारी, खोपड़ी लाओ इनाम पाओ। अंधविश्वास के लिए काट दी गर्दन। तांत्रिक के इशारे पर कत्ल कर खोपड़ी काट लेने वाले ये वो हत्यारोपी है जिन्हें गाजियाबाद की ट्रांस हिंडन पुलिस ने पकड़ा है। इन दोनों हत्यारोपी ने एक तांत्रिक के कहने पर एक लड़के की गर्दन काट ली, फिर खोपड़ी घर ले जाकर उसकी पूजा की और जिन को जिंदा करने का स्वांग रचा। जिन तो नहीं मिला, जेल जरूर पहुंच गए दोनों कातिल। परमात्मा के कहने पर किया युवक का कत्ल, सर को किया धड़ से अलग, लेकिन नहीं हो पाई पूरी तांत्रिक क्रिया। ये 22 जून की तारीख थी। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ पुलिस को खबर मिली थी कि लोनी भौपुरा रोड के किनारे नाले के पास एक लाश पड़ी है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम लाश की हालत देखकर सन्न रह गई, क्योंकि मौके पर लाश का धड़ तो था लेकिन सिर गायब था। ये एक सिरकटी लाश थी, यानी कातिल जो भी था वो सिर काट कर अपने साथ ले गया। लेकिन सवाल ये था कि ऐसा क्यों? 2 अभियुक्त जिनका नाम विकास और धनंजय है, इनको गिरफ्तार किया है कि उनका एक तीसरा जो पार्टनर है जिसका नाम विकास उर्फ परमात्मा है, इसने इनको पैसे के बदले एक जो सर होता है जिससे वो कुछ तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास कर रहा था, जिससे कि ज़्यादा उनको पैसा मिले। कातिल सिर काट कर साथ ले गया। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए, लेकिन इस जांच में सबसे बड़ी चुनौती बन गई लाश की शिनाख्त करना। बिना शक्ल ना तो कत्ल किए गए शख्स की पहचान हो पाई थी, ना ही कातिलों की। लिहाजा पुलिस ने आसपास के सभी जिलों राज्यों में गुमशुदा लोगों की छानबीन शुरू की। मेहनत रंग लाई। सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल इनपुट पर लाश की शिनाख्त राजू कुमार के तौर पर हुई। लेकिन अब सवाल ये था कि जिस राजू का कोई दुश्मन नहीं, उसका कत्ल किसने किया? दरअसल दिल्ली के रहने वाले तांत्रिक परमात्मा ने विकास से संपर्क साधा। उसके बाद उसने ये कहा कि मुझे एक सर चाहिए जो कि धड़ से अलग हो। इसके बाद विकास को 5 लाख रुपए की पेशकश भी की गई थी, जिसके बाद विकास ने अपने साथी के साथ मिलकर राजू नामक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी। राजू यूं तो मोतिहारी का रहने वाला था, फिलहाल दिल्ली के जीबीटी एनक्लेव में रहता था। नशे का आदी था। पुलिस अफसरों को जांच में पता चला कि आखिरी बार राजू को पास में रहने वाले विकास के साथ देखा गया था। पुलिस को सीसीटीवी में राजू, विकास और 2 शख्स भी दिखाई दिए। अब पुलिस ने विकास की गिरफ्तारी के लिए स्क्वाड टीम ट्रांस हिंडन जोन को छापेमारी में लगा दिया और जल्द ही पुलिस के हाथ एक बड़ा क्लू लग गया। तारीख 15 अगस्त। स्क्वाड टीम ने विकास उर्फ मोटा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसकी शक्ल सीसीटीवी में दिख रहे संदिग्ध से मैच कर रही थी। इसी बीच दूसरे संदिग्ध संजय को भी पुलिस ने धर दबोचा और दोनों से पूछताछ शुरू की तो चौंकाने वाली कहानी सामने आई थी। ये ऑफर दिया था कि आप मुझे एक चिन्हित करके एक सर दे दीजिए, उसके बदले में आपको कुछ पैसे दूंगा और उस पर तांत्रिक पूजा करके काला जादू करके हम और भी पैसे कमा सकते हैं। अब बारी आरोपियों के राज उगलने की थी। विकास ने बताया कि 22 जून को वारदात को अंजाम दिया। पहले राजू को शराब के बहाने पकड़ ले गए, फिर पंचशील के जंगल में रोड के किनारे ऑटो को खड़ा करके शव को ऑटो से बाहर निकालकर परमात्मा, धनंजय और विसा ने राजू के शरीर से उसकी गर्दन को काटकर अलग कर दिया। पूछताछ में आगे बताया कि ये जो सर था उन्होंने उनके पास करीब 1 हफ्ता रहा। उसमें उन्होंने जो काला जादू और तांत्रिक
पूजा करने का प्रयास किया। उसके बाद 7 दिन बाद जो परमात्मा है, जो अभी वांछित चल रहा है, उसने उसको डंप कर दिया। ऑटो रिक्शा यूज़ हुआ था और जो आला कत्ल यूज़ हुआ था वो बरामद कर लिया गया है। धनंजय कुछ महीने पहले बिहार से काम करने के लिए दिल्ली आया था। धनंजय के ही गांव के रहने वाले करीबी दोस्त विकास उर्फ मोटा ऑटो चलाता था, जबकि विकास का मामा ताहिरपुर दिल्ली में रहकर ई रिक्शा चलाता था। एक दिन तीनों की मुलाकात हुई तो मामा ने अपना खौफनाक प्लान दोनों के सामने रखा, जिसमें पैसा तो खूब था, लेकिन शर्त थी किसी इंसान का कटा हुआ सिर। तांत्रिक मामा ने तंत्र मंत्र के लिए जिस इंसानी खोपड़ी को लाने की बात कही थी, विकास और धनंजय ने उसी तंत्र मंत्र के लिए ये कत्ल किया था। आगे की कहानी खुद पुलिस से सुन लीजिए। इसमें जो धनंजय है, इसने ये जो है कमला मार्केट के पास ठेली चलाता है खाने की। उसी ठेली के बगल में एक काम करने वाला राजू था, उसको इसने चिन्हित किया क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे और वो एक नशेड़ी था, तो उसको इसने चिन्हित कर लिया और इसी के आधार पे उन्होंने 21 जून को उसको बुला के नशा करा के इनके यहाँ, जहाँ ये ताहिरपुर में रहते हैं, वो फ्लैट जो रेंट पे है वहाँ पे इसको मार दिया। उसको ले आए, फिर रात को टीला मोड़ क्षेत्र के यहाँ लेके आए और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इस केस के खुलासे के लिए गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली के 161 थानों के गुमशुदा लोगों की लिस्ट खंगाली। सैकड़ों सीसीटीवी और मोबाइल सर्विलांस पर लगाए गए और आखिरकार गुमनाम कातिलों तक पुलिस पहुंच ही गई। फिलहाल 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जबकि तांत्रिक मामा राजू के कटे सिर के साथ अब भी फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ के सरधना में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई। यहां एक पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। बेवफा बेगम ने पहले तो चाय में नशीली गोलियां मिलाई, पूरे परिवार को पिलाया, फिर मौका मिलते ही देवर से पति का कत्ल करा दिया। बीवी की बेवफाई, शौहर का खून। देवर संग भाभी की रासलीला में कत्ल। यूं तो देवर और भाभी का रिश्ता दुनिया के सबसे पवित्र रिश्तों में से एक है, लेकिन जब इन रिश्तों की नीयत में खोट हो जाए तो अंजाम खून तक होता है। मेरठ में देवर और भाभी के अवैध संबंधों के चलते एक भाई ने अपने ही भाई की पीट कर हत्या कर दी। ये खुलासा मेरठ पुलिस ने किया है। पुलिस ने जब इस मामले की तफ्तीश की तो पूरी हकीकत पर से पर्दा उठ गया और फिर आरोपी भाई और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरठ में हाल ही में हुए आदिल हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हत्या की वजह प्रॉपर्टी विवाद नहीं, बल्कि मृतक की पत्नी का अपने देवर के साथ अवैध संबंध था। रशीद नामक व्यक्ति ने थाना सरधना पर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें से एक पुत्र आदिल को उसके दूसरे पुत्र गुलफाम द्वारा सर पर लोहे की राड मार देने से संबंधित थी। मृतक की पत्नी और उसके देवर के बीच प्रेम संबंध थे, जिसके चलते उन्होंने मिलकर आदिल को मारने की साजिश रची। पहले उन्होंने पति और परिवार के अन्य सदस्यों को नशीली चाय पिलाई और फिर आदिल की हत्या कर दी। फिलहाल मृतक की पत्नी फरार है, जबकि पुलिस ने हत्यारोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया है। गुलफाम की जो पत्नी है गजाला, उसका उसके दूसरे पुत्र गुलफाम से अवैध संबंध जिस दोषी हालत में कर दिया और मार कर जो है योजना के अनुसार कि मृत्यु के बाद हम शादी कर लेंगे। पूरा मामला सरधना थाना क्षेत्र के नानू गांव का है। राशिद के बड़े बेटे आदिल को उसकी मौसी ने गोद लिया था। वो परिवार से अलग भूमिया पुल के पास रहता था और कभी कभी ही अपने गांव नानू आता जाता था। करीब 3.5 साल पहले आदिल की शादी मुजफ्फरनगर निवासी गजाला से हुई। दोनों शहर में साथ रहने लगे, लेकिन तभी इन रिश्तों में एक विलेन की एंट्री हुई, जिस पर अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है गुलफाम और जिससे आला कत्ल दाव भी बरामद किया है। ये अभी विवेचना में जो है इसकी पत्नी गजाला जो है उसकी भी संदिग्ध है विवेचना से। मृतक की पत्नी गजाला
उसकी भूमिका संदिग्ध है, उसी के द्वारा योजना के तहत ये हत्या की गई है। शादी के करीब 1 साल बाद गजाला को अपने देवर गुलफाम से प्यार हो गया। आदिल जब भी नानू गांव जाता था तो गजाला पहले से ही नशीली गोलियां खरीद कर रख लेती थी और चाय में मिलाकर सभी को पिला देती थी। इधर परिवार नींद के आगोश में जाता, उधर गजाला गुलफाम की बाहों में। लेकिन एक दिन इस अवैध रिश्ते पर शौहर की नजर पड़ ही गई। पुलिस अधिकारियों की माने तो पूरी प्लानिंग के तहत हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पहले पूरे घर वालों को नींद की दवाई देकर बेहोश किया गया और उसके बाद गुलफाम और आदिल के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें उसकी हत्या कर दी गई और अब पुलिस ने दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। आदिल को अपनी बेगम की बेवफाई का जब से पता चला, तभी से घर में कलेश होने लगे। गुलफाम और गजाला का मिलना जुलना बंद हो गया। लेकिन देवर के इश्क में आहें भरने वाली गजाला ने एक दिन खौफनाक साजिश रच डाली। पहले पूरे परिवार को चाय में नशीली दवा मिलाकर पिलाई, फिर गुलफाम ने अपने ही भाई का काम तमाम कर दिया। अब घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने गुलफाम को भी जेल भेज दिया, जबकि गजाला की तलाश जारी है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे मुरादाबाद के शैतान की। कोई इंसान कितना बड़ा जल्लाद हो सकता है, ये नापने की कोई मशीन नहीं, लेकिन जिसे जख्म मिले उसकी गवाही बता सकती है कि शैतान कितना बेरहम हो सकता है। यहां एक मिला जिस्म के हर हिस्से पर जख्म ही जख्म है। कहीं पेचकश से निशान तो कहीं कील, कहीं नाखून के निशान, और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि महिला के सिपाही पति ने किया, ऐसा आरोप है। सिपाही ने पार की हैवानियत की हर हद। मेरे हस्बैंड ने दरिंदगी की है, यानी जलाया है और कीले भी गरम गरम उनमें वो लगाया है। गर्म रॉड से जिस्म जलाया। तरह तरह के मेरे साथ बियर भी पिला पिला के मुझे मारा है, करंट लगाया है मेरे बदन पर ठोकी नफरत की कीले। बिल से कभी की तार से कहीं कुछ कभी कभी बहुत मारा है। प्राइवेट पार्ट में डाली गर्म रॉड। 1 महीने से लगातार मार रहे हैं मुझे, लगातार, कभी केबिल से, कभी डंडे से, कभी किसी से, कभी किसी। उखाड़ दिए नाखून, बहता रहा खून। जहाँ जहाँ नहीं मारना वहाँ भी मारा है। की जगह तक केबिल से यानी पेचकस से मुझे गरम गरम करके मारा है। जख्मी जिस्म इस बात की गवाही दे रहा है कि महिला से उसके सिपाही पति ने किस कदर हैवानियत की। क्रूरता, दरिंदगी जैसे शब्द ऐसे लोगों के आगे छोटे पड़ जाते हैं जब जालिम जल्लाद कुछ ऐसा कर जाते हैं। मेरे हस्बैंड ने दरिंदगी की है, यानी जलाया है और कीले भी गरम गरम उनमें वो लगाया है। हाथ जले हुए, पीठ पर खाल छिली हुई, प्राइवेट पार्ट भी जख्मी, उखड़े हुए हाथ पैरों के नाखून और जिस्म से रिश्ता खून। तरह तरह के मेरे साथ बियर भी पिला पिला के मुझे मारा है, करंट लगाया है मेरे। ये खौफनाक कहानी मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना इलाके की है। महिला की गवाही सुन कलेजा फट जाएगा। भला दहेज के लिए अपनी ही बीवी पर ऐसा जुल्म कोई कैसे कर सकता है। बिल से, कभी की तार से, कहीं कुछ कभी कभी बहुत मारा है। आरोपी सिपाही ने गर्म पेचकस से अपनी पत्नी के शरीर को कई जगह दागा। पीड़ित की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी सिपाही और उसके मां बाप के खिलाफ केस दर्ज 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्तियों के खिलाफ इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार करके अभी जेल भेज दिया है। जो उसका पति है विकास, ये एब्सकॉन्डिंग है। मैनाठेर थाना इलाके के नसीरपुर के रहने वाले सुखवीर सिंह ने अपनी बेटी शिवाली की शादी 3 साल पहले विकास सिंह के साथ की थी। विकास पुलिस विभाग में सिपाही है और उसकी तैनाती उन्नाव जिले में चल रही है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि विकास दहेज का इतना बड़ा दानव निकलेगा। 1 महीने से लगातार मार रहे हैं मुझे, लगातार, कभी केबिल से, कभी डंडे से, कभी किसी से, कभी किसी। आरोप है कि शादी के बाद से ही विकास ने शिवाली को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था।
दहेज में कार की मांग की गई। बेटी के जन्म के बाद शिवाली का उत्पीड़न और बढ़ गया। 13 अगस्त को विकास छुट्टी लेकर घर आया और उसने शिवाली के साथ मारपीट की। इस दौरान आरोपी सिपाही ने गर्म पेचकस से पत्नी के शरीर पर घाव कर दिए, हाथ पैरों के नाखून उखाड़े, प्राइवेट पार्ट में गर्म लोहे की कोई चीज डाल दी। उस रात शिवाली को तरह तरह की यातनाएं दी गईं। पीड़िता ने किसी तरह जान बचाकर अपने ममेरे भाई सैंकी को फोन पर घटना की जानकारी दी, तब जाकर उसकी जान बची। जहाँ जहाँ नहीं मारना वहाँ भी मारा, की जगह तक केबल से यानी पेचकस से मुझे गरम गरम करके मारा है। घटना इतनी विभत्स है कि सच सुन पुलिस के भी होश उड़ गए। फौरन पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी सिपाही के मां पिता को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सिपाही की भी तलाश की जा रही है। मुरादाबाद से न्यूज़ 18 के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। इधर कन्नौज रेप कांड में रेप पीड़िता का जिला अस्पताल में डीएनए सैंपल लिया गया। सैंपल को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। वहीं आरोपी नवाब सिंह यादव का भी डीएनए सैंपल लिया गया। नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल लेने के लिए डॉक्टर्स की टीम पुलिस के साथ जिला जेल पहुंची थी। पुलिस सीलबंद सैंपल को फॉरेंसिक लैब को भेजेगी। एसपी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव पर नाबालिग लड़की ने सनसनीखेज आरोप लगाए। पीड़िता की शिकायत पर जब पुलिस पहुंची तो नवाब यादव को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। उसके कॉलेज के कमरे से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद नवाब यादव के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज की थी। वहीं पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने रेप का भी जिक्र किया, जिसके बाद पुलिस ने रेप की धारा बढ़ाई।